तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लेके आया हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और ऑल न्यू मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का डिटेल्ड कंपैरिजन रिव्यू। जो अभी आपके सामने एस्प्रेसो है ये भी एक बड़े अपडेट के बाद इंडिया में दोबारा लॉन्च हुई है, प्राइसिंग भी बढ़ी है और उसी के साथ करीब 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मारुति ऑफर कर रही है एस्प्रेसो में। और जो आपके सामने ऑल्टो K10 है ये तो हर कोई देख चुका है कि इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या सारे फीचर है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये दोनों ही गाड़ियाँ एक सेम सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जहां पर आपकी मारुति ऑल्टो एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ स्टार्ट हो रही है रुपीज़ 3.99 लाख रुपीज़ में। 4 लाख रुपए का इसका बेस मॉडल है एक्स शोरूम में। और जो अभी आपके सामने है ये है इसका ऑल्टो K10 VXI प्लस वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5.33 लाख रुपीज़। लगभग आपको 5,34,000 रुपये एक्स शोरूम में कॉस्ट कर रहा है। लेकिन भाई साहब जो इसका बड़ा भाई है जो कि आपके सामने है नई एस्प्रेसो, में दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि ये नए चेंजेस के साथ आई थी और ये भी इसका टॉप एंड मॉडल है। अगर आप इसके स्टैंडर्ड की बात करें तो ये कॉस्ट करता है 4,25,000 रुपये में, ये कॉस्ट करती है 3,99,000 रुपये में। यानी कि इन दोनों के बेस में केवल 26,000 रुपये का डिफरेंस है, जो कि बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। वहीं अगर आप इसके LXI की बात करें तो कॉस्ट कर रहा है 4.95 लाख रुपीज़ में। अगर आप इसके LXI की बात करते हैं तो वो कितना कॉस्ट करता है 4.82 लाख रुपीज़ में। यानी कि यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लगभग बात वही है कि 15,000 रुपये से लेके 25,000 तक का ही केवल डिस्काउंट है। और जो अभी आपके सामने है ये इसका जो VXI प्लस वेरिएंट है, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5.49 लाख रुपीज़, जो कि इसके अगर आप देखें ना जो 5.33 लाख रुपीज़ है उससे भी लगभग 15,000 रुपये, मात्र 15,000 रुपये के ही डिस्काउंट में आपको ऑफ़र की गई है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो डिस्काउंट आपको मारुति इसमें ऑफ़र कर रही है, जो कि लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट है। इंडिया में जहां अब स्टॉक बचा होगा, जो अगस्त का स्टॉक होगा, वहीं वो डिस्काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में आपको 35,000 रुपीज़ का मैं कहूँ कि कैश डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आपके पास एक्सचेंज बोनस वाला भी कोई सीन है, कोई गाड़ी आपके पास है, तो करीब 15,000 रुपये एडिशनल आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल आपको 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट इस गाड़ी में मिलेगा, जो कि आपकी ऑल्टो से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, एक तरीके से ज़्यादा स्पेशियस है। बूट आपको बड़ा मिलता है, इसमें आपको लिमिटेड बूट मिलेगा, उसका बहुत बड़ा बूट है। सीटिंग स्पेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सब कुछ देख लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखिए ना, इन दोनों की ही गाड़ियों के अगर आप साइजिंग को देखते हैं तो मैं बिल्कुल ज़मीन आसमान का डिफरेंस बता सकता हूँ आपको। इस गाड़ी का अगर आप ओवरऑल स्टांस देखेंगे तो जब मारुति ने इसको लॉन्च करा था, इसको कहा था माइक्रो SUV, एक अलग ही मैं कहूँ कि सेगमेंट क्रिएट कर रहा था। माइक्रो SUV का नाम लेके आए थे हमारे बीच में, और ये लगती भी है। और जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो है बिल्कुल उसको रिजेंबल करके लाया गया था। चाहे आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना, इसके फ्रंट में जो यहाँ पर आपको स्लैट्स मिलते हैं ये भी महिंद्रा से ही थोड़े बहुत इंस्पायर्ड थे। जो फ्रंट का आपको जो डबल बम्पर डिज़ाइन है, काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि डबल बम्पर कौन देता है, लेकिन इस गाड़ी का जो ओवरऑल बोल्ड स्टांस है उसको इस जो पूरे फ्रंट के मस्कुलर लुक है उसने बढ़ाया है। अब सेल्स फिगर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो कस्टमर की फील के ऊपर है, लेकिन सेल्स फिगर क्या रहेगा ऑल्टो और इसका वो अगले महीने में बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी ऑन रियलिटी बिल्कुल प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी लग रही है। वहीं अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ी सी मॉडर्न स्टांस के साथ है, जैसे पहले आपको A-स्टार मिलती थी, या फिर जैसे हुंडई की अभी सेंट्रो हटी है, या फिर अगर आप देखें जो ऑल्टो 800 है, वो गाड़ियों का एक मैं कहूँ जैसे ये माइक्रो SUV कहा जा रहा है, तो इनको ग्लोबली ही कहा जाता है माइक्रो कार्स। माइक्रो कार्स मतलब छोटी गाड़ियाँ जो कि शहरों के हिसाब से बनी है। वो चीज़ आपको यहाँ पर पूरी होती हुई दिखेगी। इसमें अभी भी देखिए ना, थोड़े बहुत जो ऑल्टो K10 पुरानी थी उसके डिज़ाइन तो ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जो ऑल्टो 800 अभी भी सेल में अवेलेबल है उसके डिज़ाइन रखे गए हैं। फ्रंट का ग्रिल कुछ ऐसा बनाया गया है, सिंगल बाउल में हेडलैम्प है, बीच में छोटा सा सुजुकी का लोगो है, और ऐसे कुछ पूरी फील आती है। वहीं इस गाड़ी को देखिए, अल्टीमेट शानदार काम किया गया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ले जाती है डिज़ाइन के मामले में। और फीचर फ्रंट में ही बताऊंगा वो भी क्या कुछ है। और एक और चीज़ स्टार्टिंग में बता दूं, हम सभी सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं। एक प्रॉपर सेफ कार लेना हम पसंद करते हैं। दोनों में ही सेम प्लेटफॉर्म है, हार्डटेक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया है, जो कि दोनों गाड़ियों को एक सेम स्टैंडर्ड में रखता है। अगर आप व्हील बेस की बात करें, इन दोनों गाड़ियों का व्हील बेस सेम है, लेकिन इस गाड़ी का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। इंटीरियर में स्पेस भी अच्छा है, इसकी लंबाई भी लगभग 2 इंच के आसपास ज़्यादा है एक तरीके से कंपैरिजन टू दिस। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं, अगर टॉप एंड वेरिएंट में ऑटोमेटिक लेते हैं, तो आपके पास हिल होल्ड का ऑप्शन आता है और ESP का फंक्शन आता है। ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो कि अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पे सडन कॉर्नरिंग करते हैं तो आपके ब्रेक्स को वो इंडिविजुअली ब्रेक करके आपकी गाड़ी को स्टेबल रखता है, जिससे गाड़ी रोल ओवर नहीं होगी। कभी आउट ऑफ कंट्रोल जाने के चांसेस अगर होंगे तो थोड़े कम हो जाएंगे।
लेकिन सेम इंजन होते हुए भी, सेम ट्रांसमिशन होते हुए भी मारुति ने इस गाड़ी में वो फंक्शन आपको, दो जो फंक्शन है ना, हिल होल्ड और ESP के फंक्शन नहीं अवेलेबल करे हैं, क्योंकि इस गाड़ी का पर्पस ही अलग है। इस गाड़ी का अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो 160 मिलीमीटर का है, जो कि शहरों के हिसाब से इसको बिल्कुल सही बनाता है। पहाड़ों में आप चलाइए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आप देखेंगे ना, अभी गाड़ी खड़ी भी है तो काफ़ी ज़मीन से ऊँची आपको दिखेगी। मैं कहूँ कि ज़्यादा ऊंचा आपको फील होगा, और उसका कारण आता है आपके सामने, वो है ये, इसमें आपको 14 इंच के टायर मिलेंगे, जो कि उससे 1 इंच बड़ा है। तो देखते हैं क्या है इसका साइज़। इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो चौड़ाई देखिए भाई साहब, चौड़ाई के मामले में आपको जो डाटा मिलेगा वो यहाँ पर है। 165 सेक्शन का टायर है, 70 इसका एक्सपेक्ट रेशियो है, और ये है इसका 8/14 का टायर है, रेडियल 14 का टायर है, और ये लग भी बड़ा रहा है। व्हील कैप भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। गाड़ी में साइड में कोई क्लैडिंग नहीं है, लेकिन फ्रंट में बहुत बल्कि लुक बनाया गया है। साइड में भी शानदार वाली क्लैडिंग दी गई है। मतलब जो एक्सेसरी में कल तक मैं आपको गुड़गांव से दिखा रहा था कि वहाँ पर मारुति अपना इम्पैक्टो पैकेज लाई है और गाड़ी को बिल्कुल एक रौबदार लुक दिया है, वो इसमें कंपनी पहले ही यहाँ पर आपको ऑफर कर रही है। और पीछे भी देखेंगे ना, अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रैवल है। इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से यहाँ भी कोई कमी नहीं है। इसमें 13 इंच का मिलेगा, 145/80 सेक्शन का टायर है, और आपको 13 इंचेस का स्टील रिम व्हील दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है दोनों ही गाड़ियों में, और पीछे ड्रम ब्रेक है। अब आइए गाड़ी के कुछ और हाइलाइट्स की ओर। ये तो हमने देख लिया, बॉनेट का भी देखिए ना, लोगों को ये लुक पसंद आता है, जिसमें बॉनेट भी देखिए बिल्कुल उठा हुआ है, बिल्कुल स्कॉर्पियो वाला फील आता था, उसमें थोड़ा सा रेक्ड आउट है नीचे को, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट गाड़ी वाला लुक दे जाती है। ORVM देखेंगे, ये टॉप एंड मॉडल है, तो जो पूरा आपको बॉडी कलर्ड वाला फिनिश है अच्छी दी गई है, अच्छा लग रहा है। वहाँ पर आपको जो ब्लैक डाउट है वो फिनिश बना के दी गई है, उसमें भी बॉडी कलर्ड होता है, एक प्रीमियम चार्म उसमें ज़रूर ऐड होता है, लेकिन नहीं है। साइड फेंडर माउंटेड ये दिया गया है, वहाँ भी वही चीज़ है। अब आइए गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही गाड़ियाँ अपने साथ क्या ऐसा कुछ यहाँ पर रियल अपना डिज़ाइन आपको शो करती है। तो देखिए ना, जैसे फ्रंट से बिल्कुल रॉपदार डिज़ाइन था, वही पीछे भी है। थोड़ी सी रूफ आपको स्लांट दिखेगी, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा स्लोप में भी खड़ी है दोनों, लेकिन फिर भी इसकी रूफ है थोड़ा सा ना, जो एक माइक्रो SUV स्टांस है यहाँ पर क्रिएट किया गया है, और इसका पीछे तक आते हैं तो ऐसा लुक आ जाता है। पीछे देखेंगे जो टेल लैंप्स है, पसंद करेंगे आप, अच्छे दिखते थे। साथ ही गाड़ी के पीछे कोई वॉशर वाइपर यूनिट इसमें भी नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखना है। पीछे बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का बम्पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको प्रीमियम टच देने के लिए बॉडी कलर्ड ही बम्पर बनाया गया है। तो देखिए ना, दोनों में डिस्टिंग्विश किया है मारुति ने। टेल लैंप्स का डिज़ाइन थोड़ा बहुत जो सिलेरियो है उससे इंस्पायर्ड लगेगा। सुजुकी की बैजिंग है प्यारी सी दोनों में, उसमें थोड़ी बड़ी बैजिंग है। साथ ही आप यहाँ पर देखिए जो एस्प्रेसो है S से करके लिखा गया है, और इस गाड़ी में जो K10 है वो ऐसे लिखा गया। तो ये कुछ रहा। अब बूट की बात रही, इस गाड़ी में आपको 224 लीटर के रेंज में बूट स्पेस है, जो कि मैं कहूँ उसके मुकाबले थोड़ा कम है। की भी आपको दिखाया जाए, की दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर है। तो यहाँ से आपको इसकी की के साथ हम बूट के दर्शन करते हैं। तो ये है आपके बूट, 240 लीटर्स का बूट स्पेस ये आपको ऑफर कर रही, ये है आपको 224 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर कर रही है, जो कि इस गाड़ी के मुकाबले आपको थोड़ा कम लगेगा। इसमें भी वही सेम चीज़ है, वही प्रोफाइल है। इंटीरियर में भी कोई ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है दोनों में, लेकिन जो टारगेटेड कस्टमर है और जो डिस्काउंट अगर आपको मिल जाए बाय लक, तो बहुत सही वाली डील आपके लिए हो सकती है। और ड्राइवेबिलिटी में भी डिफरेंस है दोनों की, वो भी आपको बता दूंगा क्या है। तो ये देखिए इस गाड़ी के रियर से दोनों का स्टांस। इसका बूट देखेंगे, थोड़ा सा मैं कहूँ कि दोबारा से माइक्रो SUVs वाला लुक दिया गया है। थोड़े बहुत यहाँ पर क्लैडिंग बना के दी गई है। इसका जो अपना लोडिंग अपर्चर है, लगभग दोनों की हाइट बराबर है। एक सामान जो आप इसमें डाल पाएंगे वो इसमें भी आएगा, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मुझे एक तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, और ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंसेस है ज़रूर दोनों में। इसका बूट स्पेस वैसे ज़्यादा है, अगर आप 240 का फिगर लीटर का इसका लेते हैं, और इसका फिगर है 224 के आसपास का। और नीचे देखेंगे स्पेयर व्हील वही रहने वाला है, जो कि आपको जो मेन टायर है, ये मारुति की बहुत अच्छी बात रहती है। अगर आप ब्रेजा में भी देखेंगे ना, यही काम किया गया है। 165/70/8/14 का टायर है, तो ये इन चीज़ों में कोई कमी नहीं करती है मारुति। और यहाँ पर भी बढ़िया सी कवरिंग दी गई है। एक पार्सल ट्रे आप देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए बढ़िया लॉकिंग सिस्टम है। इन चीज़ों में टाटा थोड़ा सा पीछे रहता है, मारुति की फिट ऑफ फिनिश इन चीज़ों में सही रहती है, तो ये अप्रिशिएट किया जाएगा ज़रूर। और बूट हमने देख लिया, अब मैं आपको ले चलता हूँ इन दोनों ही गाड़ियों की थोड़ी और डिटेल्स की ओर, जो कि कस्टमर के जो बाइंग डिसीजन है उसको इम्पैक्ट करती है। और मैं सबसे पहले थोड़ी डिटेल आपके सामने रखते हुए मैं आपको
मैं आपको जो बता रहा था प्राइसिंग मैंने आपको बताई कि जो VXI प्लस है वो आपको 5,49,000 की कॉस्ट करेगी एस्प्रेसो के साथ, और इसमें कॉस्ट कर रही है मैं कहूँ कि VXI प्लस ही 5.33 की, यानी कि वही 20 से 25,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको CNG का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी कि ये गाड़ी एक तरीके से जो इसमें नहीं मिल रहा है वो दे रही है, तो CNG अपने साथ ऑफर कर रही है। तो अगर आपको CNG अभी भी वायबल ऑप्शन रखता है तो आप एस्प्रेसो को ज़रूर देखिएगा। इंटीरियर में भी चलते हैं, वहाँ भी बहुत डिफरेंस है। सीटिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है, उसमें आपको बहुत ऊंचा बैठा हुआ लगेगा, सीटें थोड़ी ज़्यादा खुली लगेगी, लेकिन इसमें वैसे कोई कमी नहीं है। और मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट आपको 35,000 का उसमें मिल रहा है, और करीब 15,000 रुपये का आपको जो एक्सचेंज बोनस है एडिशनली मिल सकता है। साथ ही अगर मैं बताऊं कि जो ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है, नए डिज़ाइन के साथ थोड़ा लॉन्च हुआ है, इसमें क्या खास है कि इसमें एक तो प्राइसिंग बढ़ी थी कि अगर आप टॉप मॉडलों की बात कर लेंगे जो VXI प्लस था, मैनुअल में ही अगर आप देखें तो 70,000 रुपये प्राइस बढ़ी थी। तो वो इसीलिए हो रहा था कि मारुति ने थोड़ा इसने जो नया प्रोडक्ट आ रहा है ना ऑल्टो K10, उसके लिए क्लियरेंस बनाने लेते हैं, सेगमेंट में ही क्लियरेंस बनाया जाता है। जो अभी प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑन सेल है उसकी प्राइसिंग को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जिससे जो नया प्रोडक्ट है उसको बीच में लाने में ज़्यादा सहूलियत हो। नहीं तो कस्टमर पुराना प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद करता है, पुराना भी नहीं है, एक तरीके से थोड़ा क्लियरेंस बनाया गया है, तो अब इसकी प्राइस हो गई है 5.49 लाख रुपीज़। बाकी आपको अब मैं डायमेंशन बताता हूँ क्या सारी डायमेंशन है। तो इसकी डायमेंशन है 3565 मिलीमीटर जो इसकी ओवरऑल लेंथ है। इसकी विड्थ की बात करें तो 1520 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। हाइट इसकी पुरानी वाली के मुकाबले बढ़ गई थी 18 मिलीमीटर, और सामने आई थी 1567 मिलीमीटर। और व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है 2380 मिलीमीटर का। बूट स्पेस 240 का, ग्राउंड क्लियरेंस आपको बताया है 180, इसका 160। दोनों में ही आपको 27 लीटर का फ्यूल टैंक सेम मिलने वाला है। इंजन भी दोनों गाड़ियों में सेम है। इसमें भी बिल्कुल नया इंजन आया हुआ था, जो कि मैं कहूँ कि K10 C सीरीज़ का इंजन हो गया था, पहले N सीरीज़ का इंजन आता था। पावर फिगर सेम है 66 हॉर्स पावर और 89 Nm का टॉर्क। हाँ, माइलेज की भी बात है थोड़ी सी। माइलेज की देखिए टेस्टिंग अलग अलग होती रहती है, कोई सेम ऐसा कोई फंडा नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड इनकी माइलेज की जाए। इनको रोड पे चलाया जाता है, रोड कंडीशन अलग होती है। आप थोड़े ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि इसकी माइलेज इसके मुकाबले ज़्यादा दिखाई है मारुति ने जो क्लेम्ड है। अब इसकी भी जो माइलेज सामने आई है वो आई है केवल ऑटोमेटिक मॉडलों की, जिसकी आई है 24.90 kmpl, और इसकी जो माइलेज है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ते हुए मिलेगी। मैं आपको अगर जो एक्चुअल डाटा मेरे सामने है वो बताऊं तो थोड़ा सा मतलब 19-20 का अंतर है, लेकिन इसकी माइलेज 25 के आसपास जा रही है केवल पेट्रोल में ही, और CNG में जो क्लेम्ड आ रही है 31 kmpl के आसपास आ रही है। तो इंटीरियर में भी एक नज़र जल्दी से लेते हैं वहाँ पर क्या आपको लगेगा। बाकी सेफ्टी मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक में उसमें आपको ESP का फंक्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, हिल होल्ड का फंक्शन दिया गया है, इसमें वो नहीं है। बाकी जो AGS है ना वो एक तरीके से हिल होल्ड का फंक्शन कर ही लेता है। और इंटीरियर देख लीजिए क्या सब कुछ आपको दिए गए। दोनों में ही आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD, सेफ्टी में ये चीज़ें सेम है। बॉडी शेल भी सिमिलर है, जो 7 इंच की स्क्रीन है इसमें भी वही दी गई है और वहाँ भी दी गई है। सीट बेल्ट देखेंगे, जो सीट बेल्ट में फंक्शन है वो आपको प्री टेंशनर और लोड लिमिटर जो कि नीचे प्लेस किया जाता है उसके साथ दिया गया है। सीटिंग एक बार नज़र डालिए, आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार आप बैठ के देखेंगे ना तो हाइट इसमें थोड़ी सी उसके मुकाबले नीचे लगेगी आपको, जैसे डिज़ायर जैसी गाड़ी है, बलिनो है ना, हल्की सी नीचे, थोड़ा सा लो स्टांस, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, ज़्यादा ऊंचा नहीं फील होगा, तो वो फ़ायदे वाली चीज़ है। बाकी ये इसका थोड़ा यहाँ का जो अपना वॉल्यूम है यहाँ बैठ के दिखाया तो ये वाली चीज़ आपको जो पसंद आएगी, जो इसका अपना क्लस्टर है। स्टार्ट करेंगे तो इंजन दोनों में अब सेम हो चुका है, तो इस मामले में कोई अंतर नहीं है सामने। और इसका जो वेलकमिंग आपको सारा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एक स्पीडोमीटर शो कर रहा है, कुछ इतनी छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें आपको रेंज भी मिलेगी, एवरेज माइलेज भी दिखाता है और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, और 2 ट्रिपें इनने दी है तो वो आपकी मददगार होगी। एस्प्रेसो में जब ये आया था ना लगभग सिमिलर ही है, वो बीच में प्लेस किया हुआ है, अभी भी आता है, वो उतना ज़्यादा सही नहीं लगता है। टोयोटा भी अपनी इटियोस में पहले लाई थी, काफ़ी लोग पसंद करते हैं क्योंकि उससे ना जापानीज़ गाड़ियाँ ज़्यादातर ऐसी ही रहती है कि बीच में रहता है, क्योंकि उन गाड़ियों को ज़्यादा कमर्शियली चलाया जाता है, तो एक तरीके से ड्राइवर ही उस गाड़ी को बस इंजॉय नहीं कर रहा होता है, जितने उसके बाकी पैसेंजर है एक तरीके से वो भी उसको इंजॉय कर पाए, इसलिए उसको बिल्कुल बीच में रखते हैं। और थोड़ा जापानीज़ लोग जो सिमेट्री है एक समान दिखे, बीचों बीच में प्लेस कर दो तो उसको ज़्यादा मैं कहूँ पसंद करते हैं। बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो मिलता है 7 इंच की स्क्रीन में, और एप्पल कारप्ले मिलता है, मैनुअल AC, ये सारी चीज़ें।
यहाँ पर ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप मेरे हेडरूम और शोल्डर रूम देखें तो इस गाड़ी में मुझे ऐसे कोई कमी वाली नहीं लगी है, काफ़ी खुश हूँ मैं इससे। और अगर आप ऑल्टो 800 से कंपेयर कर रहे इसे तो वो करना सही नहीं है। इसका रियल कंपैरिजन या तो ये है या फिर सिलेरियो है, जिसकी वीडियो कल आपके लाएगी। और गाड़ी में यहाँ पर देखें ना, अच्छा खासा आपको थोड़ा बहुत ही सही बॉनेट विजिबल है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। और ब्लाइंड स्पॉट भी बिल्कुल कुछ नहीं है। पहाड़ों में आप चलाएंगे आपको ये जो ए पिलर है दिक्कत नहीं करेगा। जब आप चौराहे से इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको ट्रैफिक दिखेगा जो आपकी इंटरसेक्शन में आपसे मिलने वाला है, तो वो ठीक है। स्टीयरिंग देखें तो थोड़ा वैगनार इंस्पायर्ड है और थोड़े जो मॉडर्न फीचर आपको चाहिए वॉल्यूम और टेलीमेटिक्स के इनने दिए हुए हैं। और नीचे अगर आप मेरा अंडर सपोर्ट देखेंगे इतना बना के दिया गया। अब मैं तुरंत आपको ले चलता हूँ आपकी नई एस्प्रेसो के अंदर। इसका इंजन भी आपको एक दर्शन कराएंगे और फिर यहीं पर हमारा जो कंपैरिजन है वो ख़त्म होता है। इसमें भी आपको जो यहाँ वाले जो डोर दिए गए ऐसे डिज़ाइन मिलते हैं। अब आइए, इसमें थोड़ी बहुत ना एक्सेसरी भी लगी हुई है, तो ये कुछ पार्ट इसमें एक्सेसरी भी है, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे, कमेंट कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसके जो इंटीरियर की थीम है ना, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी आपको, थोड़ा ब्रेजा वाली फील आ सकती है, जो कि है भी थोड़ी बड़ी गाड़ी है ना उसके मुकाबले, तो वो पसंद अपने ऊपर है। इसका स्पीडोमीटर भी बीच में प्लेस किया गया। स्क्रीन थोड़ी छोटी जैसी दिख रही है मुझे, और जो स्टीयरिंग व्हील है वो लगभग सिमिलर है। यहाँ पर भी डोर पैनल में कोई डिफरेंस नहीं है। गाड़ी दोनों में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। स्क्रीन को एक बार नज़र डालेंगे, इसमें भी सीट कवर लगाया गया कंपनी की तरफ से, तो ये इसका एक्सेसरी का पार्ट रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे इतना कुछ, यहाँ पर आपको थोड़ा जो ना मैं कहूँ है तो ये फैब्रिक की, लेकिन इसकी अपनी जो सीटिंग हाइट है ये ज़्यादा है, लगभग 6 इंच के आसपास ज़्यादा ऊंचा बैठेंगे आप, तो वो अगर आपको पसंद है तो ये आप ज़रूर नोटिस कर सकते हैं। बाकी अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करी कि इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसको अगर मैं ऑन करके आपको दिखाऊँ तो ये जो है ना मैं कहूँ ये जो स्पीडोमीटर है लगभग सिमिलर, क्या मुझे लग रहा है पूरा ही सिमिलर है। फ्यूल इकोनॉमी ये भी शो कर रहा है, एवरेज ये भी शो कर रहा है, रेंज ये भी शो कर रहा है, ओडोमीटर आपने देखा, ट्रिप ये देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी ये पूरा सिमिलर है। और बाकी इसमें टैकोमीटर का कोई फंक्शन नहीं, इंजन के आरपीएम में नहीं बताएगा। एसी वेंट भी थोड़े अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस किए गए, वो थोड़े ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अच्छी कूलिंग करेंगे, वो देखेंगे बाद में। एक बार इसको एसी भी करें ना, हाँ ये भी ठीक है, फ्लो ठीक है इनका। फेस पे ले रहे हैं ज़्यादा, थोड़ा नीचे भी ले होते तो और बेटर था, लेकिन फेस पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। दोनों में पावर विंडो यहाँ प्लेस की गई। ये पूरा जो सेंटर क्लस्टर है ना, एक सेंटर ऑफ फोकस जैसे मिनी कूपर में आता है ना क्लब मैन में, वैसा कुछ बनाया गया इनने। मैं आपको इसके कुछ दिखा देता हूँ फंक्शनैलिटी। इसमें भी वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यही चीज़ें दी गई है। स्टीयरिंग कुछ यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपको सुजुकी का लोगो और टेलीमेटिक्स से कंट्रोल है। जो ORVM है इसमें जो नया एडिशन हुआ था, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का फंक्शन दिया था। उसमें अभी भी जो लीवर जो डंडी से आप करते वही चीज़ है, पहले इसमें भी आता था, अब वो हटा के थोड़ा मॉडर्न कर दिया इसको। इतना स्पेस है, लेवलर के फंक्शन दोनों के ही यहाँ प्लेस किए गए। इसका देखिए ना, अंडर सपोर्ट लगभग सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें एक अंतर लगा मुझे कि ऑल्टो K10 में सीटें थोड़ी ज़्यादा चौड़ी और साइड से ना ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट दे पा रही है। ये थोड़ी कॉम्पैक्ट आपको फील होगी, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल आपको लगेगी। यहाँ पर छोटा सा स्पेस है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ऑल्टो में ऐसा कोई स्पेस नहीं है, इतना स्पेस यहाँ बनाया गया है। तो यही चीज़ें, मतलब अलग अलग टेस्ट की बात है। आर्मरेस्ट किसी में नहीं है, लेकिन देखिए ना आप कितना ज़्यादा ऊँचा बैठे हुए इसमें, तो ये आप पसंद करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ, AC दोनों में ही मैनुअल मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया जाएगा इसका जो रियर की सीट्स है वो क्या रहने वाली है। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप है कि जब आप ट्रैफिक में इसको चला रहे होंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, दोबारा से आप क्लच प्रेस करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पीछे भी स्पेसिंग की बात करें तो पीछे स्पेसिंग में इतना है कुछ, दोनों में ही बेंच टाइप सीट दी गई है, फोल्डिंग के फंक्शन के साथ आती है। पीछे कोई AC वेंट कोई नहीं देता है, इतना स्पेसिंग है। और ऑल्टो की सीट्स चौड़ाई वाइज जो अंडर सपोर्ट है थोड़ा ज़्यादा दे रही है, ये थोड़ी ऊंची है, तो थोड़ा जो माइक्रो SUV है थोड़ा ऊंची गाड़ी में बैठे वाला फील देगा। पीछे दोनों में ही पावर विंडो नहीं आती है, नॉर्मल मैनुअल टाइप विंडोज़ दी गई है। इसको भी एक बार देख लीजिए, ये थोड़ी आपको चौड़ी फील होगी, चौड़ी इन द सेंस आगे की ओर बड़ी हुई लगेगी, जिससे कि आपके पैरों के तले में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये लगभग सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रिक्लाइन एंगल भी सेम है, यहाँ पर छोटा सा स्पेस सेम एस्प्रेसो की तरह दिया गया है, और ये दरवाज़ा भी हल्का सा छोटा फील होगा। और दोनों में ही आपको टोटल 4 स्पीकर दिए गए।
तो ये सिंपल सी बात है कि थोड़ी बड़ी गाड़ी सामने आ रही है, लेकिन ये नया लॉन्च प्रोडक्ट है तो कंपनी अभी इसको प्रेफर करेगी। और आप भी जैसे नई गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद करेंगे तो आप अपनी राय में दे सकते हैं। बाकी इसकी जैसी ही डिलीवरीज़ होती है तो जो कस्टमर्स का फीडबैक है वो भी आपको हम दिखाएंगे। एक बार इंजन देखेंगे तो ये इसका आप इंजन देख रहे हैं, दोनों में सेम है। 66 हॉर्स पावर और 89 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देते हैं। माइलेज फिगर इसका ऑटोमेटिक का ही क्लेम किया है कंपनी ने 24.90 kmpl का, जो इनका AGS यूनिट है। और इसके तो दोनों का ही आ चुका है, लगभग 25 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज है। यहाँ भी देखिए ना इंजन कंपार्टमेंट, थोड़ा इंजन अंदर की ओर फील होगा आपको, क्योंकि बाकी जो ड्राइव एक्सेल और जो ट्रांसमिशन है सेम लेवल में है, चैसी भी सेम लेवल में। जो बस ये जो फ्रंट का क्रॉस मेंबर है ये इंजन के हेड से भी ऊपर की ओर आया हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है। और यहाँ पर भी कोई इंसुलेशन इसमें फील नहीं होगा। बाकी ABS मॉड्यूलेटर लगभग दोनों सेम पोजीशन में। तो यही कुछ रहा हमारा एक कंपैरिजन। बाकी और डिटेल्स इसकी लाएंगे, प्राइसिंग मैंने आपको बताई। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सारी दोनों ही गाड़ी आपको मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में मिलने वाली है। दोनों ही मारुति अरीना से ही बेची जाती है। तो ये कुछ रहा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।